स्वस्ति न इंद्रो बृहत्सर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेकादशवा मरुतः पृथ्वीमातरः शोभञ्जावानो भेदते गोजगमयः अग्निः मनवः सूरसो विद्मेनो अवतागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमा जभिर्जजाः स्थिरैरङ्गैस्तुत्वा गुंसतनो भिर्वसेमहि देवा जजायो शतमेन्दु शरदो दन्ति देवा जरसन्तनो नाम पुत्रातो जत्रापेतरो भवन्ति मानो मध्यारेरिकता युर्गन्त्यो आदितिर्जोरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता सपिता सपुता पितवे देवा आदितिर्पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जातमम् दिव्य वेदोच्चार, दिव्य मंत्रोच्चार, आज पूरी अयोध्या इसी मंत्रोच्चार से गूंज रही है। और वो जो बात मैं आपसे कह रहा था, अभी देखिए, अभी अलग अलग जगहों से आए हुए लोगों ने हमारे संवाददाता विपिन से बातचीत की और हर किसी के अंदर उल्लास का वो अतिरेक है कि उसको शब्दों में बांधकर वो सामने बता भी नहीं पा रहा है। कई सवालों के जवाब में तो जय सीताराम के माध्यम से वो अपनी भावनाओं का प्राकट्य कर रहा है। और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से वो सवाल उनके पास लेकर चलता हूं। सनातन का उदय विश्व का अभ्युदय है, ये बात प्रधानमंत्री कई बार कहते रहे हैं। आज इस ध्वजा की स्थापना के लिए के विश्व के लिए मायने क्या हैं, आइए जरा उनसे समझते हैं। पहले बापू आपके पास। जी दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपका नाम है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम को भी वही उपमा दी है, राम सच्चिदानंद दिनेशा। भगवान सूर्य के स्वरूप हैं, क्योंकि ज्ञान स्वरूप हैं और धर्म स्वरूप हैं। सूर्य किसी एक देश का नहीं होते, सूर्य समस्त विश्व के पूरे ब्रह्मांड के होते हैं। तो जैसा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है कि अब ये भारत राष्ट्र का जो उदय हो रहा है वो पूरे विश्व के लिए अभ्युदय हो रहा है। यही बात पूरे विश्व को समझना चाहिए, हर धर्म के लोगों को, हर संप्रदाय के लोगों को समझना चाहिए कि सूर्य किसी एक धर्म और संप्रदाय से नहीं बंधे हैं। सूर्य संपूर्ण भूमंडल के लिए हैं। जब सूर्य प्रकाशित होते हैं तो उनके प्रकाश में पूरा विश्व प्रकाशित होता है। तो आज इस ध्वज पर जो सूर्य देव का साक्षात दर्शन हम कर पा रहे हैं, इससे हम सभी को इसी बात का अनुभव लगाना चाहिए, इसी बात से आनंदित होना चाहिए कि अब सूर्य किसी भी दिशा में निकलें, प्रकाशित तो हमारा ही जीवन होना है। तो पूरी दुनिया को आनंदित होना चाहिए कि सूर्य देव आज रामलला के मंदिर के शिखर पर उदित हो रहे हैं। और सूर्य का उदित होने का मतलब है हमारे भीतर के सारे दुख रूपी जो अज्ञान का अंधकार है उसका नाश हो रहा है, और सूर्योदय मतलब ज्ञान का प्रकाश हमारे भीतर आ रहा है, और हमारा जीवन आज से अब धन्यता की ओर जाने वाला है। सूर्य एक संप्रदाय के नहीं है और एक धर्म के नहीं है, भगवान राम। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है जी कि सूर्य की किरणें ये देखकर नहीं गिरती धरती पर कि वो कहाँ गिर रही हैं, सबको एक साथ एक समान तरीके से वो पोषित करती हैं, उनको ऊर्जावान बनाती हैं। और ये बात यही सनातन पर लागू है कि उसका उदय पूरे विश्व के लिए कल्याणकारक होता है। स्वामी शैलेशानंद जी के पास भी यही बात समझने के लिए मैं चल रहा हूँ कि ये अयम निजः परावेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम वाली जो बात सनातन धर्म में है वो अन्यत्र कहीं दिखाई देती नहीं है स्वामी जी। और इसीलिए सनातन का जो स्थान है, फिर वो स्थान कोई और दूसरा जाहिर नहीं ले सकता। जी, सनातन धर्म दिनेश जी कहते हैं ना, जो आदि में था, मध्य में है और अंत में रहेगा, जो नित्य था, नित्य है, नित्य रहेगा, वही तो सनातन है। तो मूल में सबके सनातन ही था। कुछ समय अवधि के कालांतरण में जो कार्य हुए उनके कारण कुछ अपव्ययी शिक्षा दीक्षाएं पैदा हुई, उनके कारण कुछ ऐसे अनावश्यक तत्व भी इस धराधाम पर पैदा हो गए, और उनके कारण जो आज समाज क्या विश्व में अस्थिरता फैली हुई है। यदि हमारे यहाँ की शिक्षा दीक्षा को शुद्धिकरण जिस प्रकार से अभी आपने
वैदिक बटुक बालकों के द्वारा बड़े सुंदर वेद मंत्रों का उच्चारण सुना। यदि यह वेद मंत्रों का उच्चारण जिस प्रकार से महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु को भी विजय प्रदान करने वाला है, ऐसे हमारी जो दीक्षाएं शिक्षाएं थी उनको नष्ट भ्रष्ट कर करके जैसे अशुद्ध अपवृत्ति की शिक्षा दीक्षा को हमारे ऊपर थोपा गया, उस कारण से कालांतरण में जो हुआ, इसलिए सत्य सनातन धर्म की तो जय सदैव होगी ही कि यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपति का कि सूर्य का तेज तो सब जगह व्याप्त है। सनातन का देखिए, सनातन भगवा, जैसे हमने भगवा धारण किया, भगवा ध्वज, और सूर्य का भी कलर जो है वो भगवा है। अग्नि, ये इसमें जो सनातन में जो आता है वह शुद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, और वह अपनी आप को अंतर कहते हैं शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, शुद्ध होकर के बुद्ध होकर के निरंजन की यात्रा करता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है जीवात्मा। ऐसा सनातन धर्म की परिणति है। पर वहीं दूसरी ओर विधर्मियों के द्वारा जो आकृतियां अपनाई जाती हैं वो दुर्गति का कारण बनती है हमारे लिए भी और समाज के लिए भी। तो सनातन तो सदैव सतपथगामी था। सनातन तो ऐसा सुंदर था कि जो कहते हैं प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करता है, जीव मात्र का कोई कहते हैं जो जल की भी पूजा करते हैं, पेड़ की भी पूजा करते हैं, पर्वत जड़ की भी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ जड़ और चेतन दोनों को पूज्य माना है। तो सोचिए कि सनातन कितना आनंदमय कोश है, और उस आनंदमय कोश में आज की पीढ़ी और आज का संसार भी प्रवेश करे, इसके लिए जो प्रयास और जो यह सार्थक प्रयास आज समाज के सामने प्रत्यक्ष रूप में राम मंदिर के रूप में, भगवान रामलला के रूप में, धर्म ध्वजा के रूप में, और ऐसी जो धर्म के अनुकूल चलने वाली सरकारें स्थापित हो रही हैं, ये बहुत कह सकते हैं कि भारतवर्ष के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए कहीं ना कहीं मानवतावादी सभ्यता का आगाज है, आवाहन है, और यह भारतवर्ष से ही होगा। क्योंकि भारत में अभी आपने देखा कि सप्तऋषियों के दर्शन कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, तो सप्तऋषियों की भूमि का पुनरारंभ है। मैं आपके पास आता हूं स्वामी जी, एक बार फिर से आइए, विपिन के पास चलते हैं। विपिन, अयोध्या के तमाम लोग जो अभी राम मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां अभी वीआईपीज और अभी कुछ देर के लिए सामान्य जनों का जाना भी रुका हुआ है, क्योंकि वहां पर आप जानते हैं आज शिखर पर ध्वजारोहण होना है, और इसके लिए वहां पर आज विशिष्ट जन हैं। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम विशिष्ट जन हैं। इसीलिए वो तमाम लोग जो अयोध्या आए हुए हैं आज रामगढ़ी का रुख कर रहे हैं, हनुमानगढ़ी का रुख कर रहे हैं। और एक बार फिर से जब मैं हनुमान बोलने जाता हूँ तो बार बार मुँह से राम निकल रहा है, और उधर राम कहते हैं राम ते अधिक राम कर दासा, मतलब हनुमान जी को अपने आप से बड़ा बताते हैं। हनुमानगढ़ी चलते हैं, विपिन वहां मौजूद हैं और क्या देख रहे हैं, आइए उनके पास चलें। विपिन, आप इसको रामगढ़ी कहिए या हनुमानगढ़ी, बात एक ही है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बहुत अद्भुत हैं, और बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो बहुत अपनी सोच और एक्साइटमेंट के साथ अयोध्या पहुंचे थे, लेकिन मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे। अब मैं बीच में आपको जनता के बीच में ले चलता हूं और कुछ लोगों से बात करवाने की कोशिश करता हूं। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, कोई कर्नाटका से आया है, कोई बैंगलोर से आया है, और इसके साथ साथ देखिए ये राजस्थान वाले मुझे नजर आ रहे हैं। और आप इनको देखिए, ये ऐसे शख्सियत है, पहले तो इनकी पर्सनालिटी देखिए, इनके पिताजी कार सेवक थे और आज वो नहीं आ पाए हैं, तो दूसरी पीढ़ी आई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे साधु संत हैं। आप कहां से आए हैं, क्या कहानी है जरा वो बताइए। मैं उदयपुर राजस्थान से आया हूं। हमारे पिताजी संघ के अच्छे स्वयंसेवक थे, और जिस समय 1992 में कार सेवा होते हैं, उनका सौभाग्य है कि वो कार सेवा में आए। जब हम काफी छोटे थे, परंतु हमें भी राम जन्मभूमि का जब उन्होंने विशेष तौर पर भेजा आज के लिए आपको, इसलिए भेजा है क्योंकि उन्होंने राम जन्मभूमि में आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, और आज हमारा अवसर आया है। तो कुछ सुनाएंगे, कुछ राजस्थान वाला कुछ सुनाएंगे, राजस्थान वाला कलर, राजस्थान वाली रंग जो है वो कुछ नजर आएगा अयोध्या में। अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, बोलो दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। हमने पढ़ ली रामायण, पढ़ ली है, समझ लिए, लंका चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राजस्थानी रंग हमको नजर आना चाहिए अयोध्या में, पता चले कि राजस्थान से लोग आए हैं।
राजस्थान में वीर भूमि मेवाड़ हाँ। महाराणा प्रताप की भूमि है। हाँ। और तो अयोध्या आकर कैसा लग रहा है, पहले तो ये बताइए। हमें अयोध्या आकर बहुत ही सुंदर आनंद की प्राप्ति हो रही है। आप कहाँ से आई हैं ये हम बताइए? ये अयोध्या जिले से हैं। अयोध्या से ही हैं। तो खूब ब्लॉगिंग वॉगिंग कर रही हैं आप, बिल्कुल रील बन रहा है पूरी तैयारी के साथ। दर्शन हो ना हो रील बनना चाहिए। हाँ? हम तो सुबह- मजा आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो यहाँ अवधि में कैसे बोलते हैं? नीक लगा था। हाँ? जी बढ़िया, नीक लगा था। बहुत नीक लागत भाई। अब तो कुछ भोजपुरी वाला सुनाएंगे क्या आप लोग? भोजपुरी? हाँ, कुछ भोजपुरी सुना दीजिए। देखिए आज भाई अवध में है तो कुछ भोजपुरी होना चाहिए। अवध में बाजे बधैया हो, अवध में बाजे बधैया हो, राम राजा बने हैं, अवध में बाजे बधैया हो, राम राजा बने हैं, राजा बने हैं, राम राजा बने हैं, राजा बने हैं, राम राजा बने हैं, अवध में बाजे बधैया, राम राजा बने हैं, अवध में बाजे बधैया हो, राम राजा बने हैं। अरे राजा जी खजनवा दे। अवध में बाजे बधैया हो, राम राजा बने हैं। और आज राजा राम की धर्म ध्वजा फहराने वाली है आसमान में, बहुत ऊंचे, उतना ऊंचे जहां अभी तक कोई ध्वजा फहरा नहीं रही है।